वल्लभाधीश की जय। वार्ता क्रमांक 27। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक माधव भट्ट कश्मीर में रहते थे। इनकी वार्ता को भाव कहत है। भाव प्रकाश। ये माधव भट्ट लीला में जशोदा जी की दासी है। सो परम चतुर है। श्री ठाकुर जी की शैया बिछावनो, जल ले आवनो, कुमारी राधा सहचरी के संग में है। रत्ना इनको नाम है। वार्ता प्रसंग 1। सो माधव भट्ट काश्मीर में एक ब्राह्मण के घर प्रगटे। सो प्रथम माधव भट्ट केशव भट्ट के सेवक भये। सो केशव भट्ट काश्मीर में कथा कहते। सो केशव भट्ट श्री आचार्य जी के पास मिलन को आए। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री सुबोधिनी जी कहते। सो केशव भट्ट सुनन को आवते। सो विद्या मदते ऊंचे आसन पर बैठ के कथा सुनते और माधव भट्ट मन लगाए दास भाव सो सुनते। पाछे जब श्री आचार्य जी कथा कही चुकते तब माधव भट्ट श्री आचार्य जी के वैष्णवन के पास जाए बैठते। सो वैष्णवन के मुख ते वार्ता सुनते। सो एक दिन केशव भट्ट ने माधव भट्ट सो कहो, जो मैं कथा कहत हो सो तू सुनन नहीं आवत है और हंसी मश्करी वार्ता क्यों सुनत है। तब माधव भट्ट ने कही, तुम्हारी कथा ते श्री आचार्य जी के सेवकन की हंसी मश्करी वार्ता आछी लागत है, ताते हुआ जात हो। यह माधव भट्ट की बात सुनी के केशव भट्ट मन में विचार कियो, अब यह हमारे काम को नहीं, ताते श्री आचार्य जी को भेंट करूँगो। पाछे कचुक दिन में केशव भट्ट घर चलन लागे। तब श्री आचार्य जी सो कहे, मैं आपकी कथा सुनी है, ताते यह माधव भट्ट को आपकी भेंट करत हूँ, यह मेरे काम को नहीं है। सो तब माधव भट्ट श्री आचार्य जी महाप्रभु के पास रहे। पाछे केशव भट्ट विदा होई चले। तब एक वैष्णव ने श्री आचार्य जी को सो प्रश्न किया, जो महाराज आपके श्रीमुख सो कथा माधव भट्ट ने हो सुनी और केशव भट्ट ने हो सुनी, सो माधव भट्ट को बोध भयो और केशव भट्ट को क्यों नहीं भयो, ताको कारण कहा। तब श्री आचार्य जी कहे, जो केशव भट्ट ने बराबरी बैठी के कथा सुनी तासो बोध न भयो और माधव भट्ट दास भाव सो मन लगाए के सुन्यो, ताते याको बोध भयो। भाव प्रकाश। या में यह जतायो, कथा श्रवण में दास भाव होए तो फलरूप होए, अहंकारी को कहे तो हु सुने को फल न होए। यह जताए मूल में माधव भट्ट लीला संबंधी है, ताते श्री आचार्य जी की बानी फलित भई और केशव भट्ट लीला संबंधी नहीं है, मर्यादा मार्गीय है, स्वर्ग तथा मुक्ति के अधिकारी हैं, ताते श्री आचार्य जी की बानी फलित न भई। पाछे केशव भट्ट विदा होई के देश को गए और माधव भट्ट को श्री आचार्य जी ने नाम निवेदन करायो। तब माधव भट्ट ने विनती की, महाराज अब हमको कहाँ कर्तव्य है। तब श्री आचार्य जी ने कही, तुम भगवत सेवा करो। तब माधव भट्ट ने कही, महाराज लाला जी को स्वरूप मेरे बाप दादा सो सदा रहे हैं, सो स्वरूप सदा मेरे पास राखत हो। तुलसी चंदन चढ़ाई धूप दीप करी नैवेद्य धरी, या प्रकार आवाहन विसर्जन पूजा मार्ग रीति सदा करी है। अब आज्ञा देहु ता प्रकार करूँ। तब श्री आचार्य जी कहे, जा स्वरूप ले आओ। तब माधव भट्ट जाए के ले आए। तब श्री आचार्य जी पंचामृत स्नान कराए माधव भट्ट के माथे पधराए। सो माधव भट्ट कछुक दिन पुष्टि मार्ग की रीति सीख के आज्ञा मांगी काश्मीर अपने घर प्रति प्रीतिपूर्वक सेवा करन लागे। सो कछुक दिन में श्री ठाकुर जी सानुभवता जतावन लागे। वार्ता प्रसंग 2। और जा गाम में माधव भट्ट रहते ता गाम में एक बड़ो गृहस्थ हतो। सो वाको एक बेटा हतो, सो मरी गयो। तब वो बहुत दुख सो विलाप करन लाग्यो और कहो, जो याको को जीवावे तो मैं जीऊँ, नहीं तो या के संग मैं हूँ मरूंगो। या प्रकार कहे, गिरी गिरी परे धरती पर लोटे। सो एक वैष्णव और आय निकर्यो। वो गृहस्थ की दशा देखी के कहो, जा गाम में माधव भट्ट सारी के भगवदीय हैं, तहाँ ऐसो दुख क्यों होई। सो यह बात वो गृहस्थ सुनी के माधव भट्ट पास दौड़ो आयो, टंडोत करी के बहुत विलाप करन लाग्यो और कहो, तुम बड़े महापुरुष हो, मेरो बेटा मरी गयो, सो ताको जिवाए देव, नहीं तो मैं हूँ वा के संग मरूंगो। यह प्रकार बहुत दुखी देखी के माधव भट्ट को दया आई। सो माधव भट्ट एक श्लोक करी के श्री ठाकुर के आगे धर्यो। सो श्लोक, दयालो रसमर्थस्य दुखायै दयालुता, विश्वोद्धारण दक्षश्च शास्त्रेष्वेकस्य शोभना। भाव प्रकाश। याको अर्थ यह है, जो तुम दयाल हो सो कैसे दयाल हो। असमर्थ पर दयालता तुम ही करत हो, काहे ते। दयालता को लक्षण यह है, जो दुखी पर दयालता प्रकट होई सो ही दयालता है। सो ऐसे एक तुम हो और विश्वोद्धारण में चतुर एक तुम ही हो। सगरे शास्त्र में तुम ही को गाए हैं, यह दयालता तुम ही को सोहत है, ताते दुख को नाश करो।
यह श्लोक सुनी के श्री ठाकुर जी कहे, यह कितनी बात है, तुमको दया आई है तो जाए वासो कहो तेरो बेटा जियो। तब माधव भट्ट बाहर आए के कहे, जो तेरो बेटा जियो। तब वो गृहस्थ के मन में आई नहीं, क्यों, जो कछु औषध दियो नाही, मुख सो कहे दिए। इतने में वह गृहस्थ के घर के मनुष्य ने आए के कहो, तुम्हारो बेटा जियो, बधाई देऊ। तब वह द्वारी के घर में जाई देखे तो बेटा जियो, बधाई करी। पाछे कहो, माधव भट्ट बड़े भगवदीय हैं, जिनके वचन ऐसे हैं, जो जियो कहत मात्र बेटा जियो। पाछे रात्रि को माधव भट्ट अपने मन में विचार कियो, जो यह कार्य में बहुत अनुचित कियो। संसार में अनेक दुखी सुखी लोग हैं, ताते अब या गांव में रहवे को धर्म नहीं है। सो अर्धरात्रि समय श्री ठाकुर जी को संपुट में पधराए के चले। सो अडेल में श्री आचार्य जी के पास आए रहे, ताते वैष्णव को दयाहु विचारी के करनो। लौकिक में महात्म्य प्रकट करे ते गाम छोड़े तो धर्म रहो, नाही तो पाछे बहुत दुख हो तो। ताते लौकिक की नाई रहे तो धर्म रहे। श्री ठाकुर जी को दुख न होई, वैष्णव को हु दुख न होई। माधव भट्ट सर्व सामर्थ्यवान हते, परंतु तो भाजनो पर्यो, ताते वैष्णव को विचारी के काम करनो। वार्ता प्रसंग 3। और माधव भट्ट को लिखवे को बड़ो अभ्यास हतो। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री भागवत की टीका श्री सुबोधिनी जी करी। सो माधव भट्ट लिखत जाए। जहाँ माधव भट्ट न समझते तहाँ लेखन छोड़ी बैठी रहते। तब श्री आचार्य जी माधव भट्ट को समझावते, तब लिखते। और माधव भट्ट श्री आचार्य जी के आगे ऐसे बैठते जो पाँव न दीसे। भाव प्रकाश काहे थे, शास्त्र में कहे हैं, बड़ेन के आगे सिद्ध आसन हो न बैठनो, और पाँव न दिसे ऐसे बैठनो, सो दास भाव सो बैठते। वार्ता प्रसंग 4। और एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु परदेश हते, तब माधव भट्ट संग हैं। श्री सुबोधिनी जी लिखते, सो एक दिन पिछली रात्रि को माधव भट्ट लघु बाधा को उठे, तब चोरन ने तीर मार्यो, सो माधव भट्ट को लाग्यो। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु को नाम लियो, और नाम लेते ही माधव भट्ट की देह छूटी। तब वैष्णव ने इनकी देह को संस्कार कियो। पाछे एक वैष्णव ने श्री आचार्य जी से विनती करी, महाराज माधव भट्ट सारी के भगवदीय को या प्रकार मृत्यु क्यों भई। तब श्री आचार्य जी श्रीमुख सो कहे, माधव भट्ट के परलोक में तो कछु हानि है नहीं, परंतु इनको एक भगवद अपराध पर्यो हतो, ताको दंड पायो। तब वैष्णव ने पूछो, जो महाराज ऐसो कहाँ अपराध पर्यो हतो। सो तब श्री आचार्य जी आज्ञा करे, जो ये पहले अपने सेव्य श्री ठाकुर जी की शैया फूलन की बिछावते। सो तब एक दिन फूलन में अनजाने में सुई रही गई, सो माधव भट्ट ने जानी नहीं। सो तब वह सुई श्री ठाकुर जी के श्रीअंग में स्पर्श भई। सो ता अपराध ते यह ऐसो भयो है, पर याकी देह सावधानता सो भगवत नाम ले छूटी है, ताते याको कछु बाधक नहीं है। ये श्रीनाथ जी के चरणारविंद पाए, अब कछु कर्तव्यता रही नहीं। भाव प्रकाश या में यह जताए, जो पुष्टि मार्ग में शैया पर फूल बिछाए की रीति श्री आचार्य जी की नहीं है। क्यों, जो ये लौकिक फूल है, सो इनकी डांडी कठिन है, और एक क्षण में कुमलाई जाए। वस्त्रन में फूलन के दाग पड़े, ताते न्यारो फूल धर्यो रहे, प्रभु को सुगंध मात्र आवे। और लीला में तो फूल स्वरूपात्मक हैं, सो परम कोमल है, ताते फूलन की शैया बनावत है। सो माधव भट्ट श्री आचार्य जी की रीति छोड़ी, लीला में फूलन की शैया को वर्णन जानी, माधव भट्ट शैया भरे। सो प्रभु को आछी न लागी, ताते सुई रही गई। माधव भट्ट को दंड दे सगरे वैष्णव को शिक्षा दिए, जो श्री आचार्य जी ने यह पुष्टि मार्ग में रीति प्रकट करी है, और ग्रंथन में जा प्रकार आज्ञा करी है, ताही प्रकार सेवा करनी और चलनो। और अपने मन ते कल्पित प्रकार करे तो श्री गोवर्धन दर को भावे नहीं। यद्यपि लीला में वर्णन हो होई, तो अपने मार्ग में जितनी आज्ञा श्री आचार्य जी श्री गोसाई जी की होय, तितनो ही कार्य करे, तो प्रभु बेगे प्रसन्न होय। अथवा माधव भट्ट प्रथम मर्यादा रीति सो श्री ठाकुर जी की पूजा करते, सो मर्यादा में फूलन की शैया करत है, सो तब को अपराध है, ताको दंड भयो। पाछे लीला में अंगीकार भय, यह जताए श्री आचार्य जी की शरणी ते जन्म जन्म को अपराध होई, सो याही जन्म में भोग ले, पाछे बाधक न रहे। ऐसो श्री आचार्य जी की शरणी को प्रताप है, सो सर्व अपराध भोगी लीला में प्राप्त होई। यहाँ ही भोग छूटे, यह शरण को प्रताप दिखाए, यह भाव है। सो माधव भट्ट की देह छूटी, तब श्री आचार्य जी कहे, अब श्री सुबोधिनी जी रही।
भगवद इच्छा इतनी प्रकट करन की हती, सो माधव भट्ट की वार्ता कहाँ ताई कहिए। भाव प्रकाश, या में यह जताए श्री ठाकुर जी को पास बुलावने हते, सो दो आज्ञा आगे भई, सो श्री आचार्य जी महाप्रभु न माने, तब माधव भट्ट को यह अपराध के मिश लीला में बुलाई तीसरी आज्ञा दीनी। तब श्री आचार्य जी अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ करी अंतर्ध्यान लीला किए। यहु कारण है। वल्लभाधीश की जय।